मूवी की शुरुआत एक लड़की बिली से होती है जो अपनी मॉम जूली के साथ बॉस्टन से वर्मोंट एक्सीडेंट के बाद शिफ्ट हुआ। इस एक्सीडेंट में बिली के फादर की डेथ हो गई थी और बिली की टांग में चोट लगने की वजह से वो सही से चल नहीं पाता। वो दोनों इस नए टाउन में सेट होने की कोशिश करते हैं। बिली स्कूल ज्वाइन करता है जहाँ वो एडजस्ट नहीं हो पाता क्योंकि स्कूल में कुछ लड़के उसकी टांग का मजाक उड़ाते हैं। स्कूल के बाद वो लड़कों के मजाक उड़ाने की वजह से बेसबॉल खेलता है जिसमें वो बॉल को हिट तो कर लेता है लेकिन भाग नहीं पाता और गिर जाता है। सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं जिससे वो वहाँ से चला जाता है। जूली नए घर को साफ करती है और टाइम होने पर बिली को स्कूल से लेने जाती है। रास्ते में बिली उसे स्कूल में गुजरे दिन के बारे में बताता है जिस पर जूली उसे कहती है कि थोड़े टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन बिली स्कूल के बाद गेमिंग करने जाता है जहाँ उसके स्कूल के लड़के मार्क और ब्रूस आकर उसे फिर तंग करते हैं। उनके साथ एक लड़की कैरोलिन भी होती है जो बिली को पसंद करती है। वो उन लड़कों बिली को तंग ना करने का कहकर वहाँ से ले जाती है। इसके बाद बिली एक ऐसी जगह जाता है जहाँ जानवरों को बहुत बुरी तरह रखा जाता है। वहाँ बिली को एक पोनी मिलता है जिसके सर पर टेप से एक हॉर्न लगाया होता है। बिली को पता लगता है कि जू कीपर उसे जल्द ही स्लॉटर हाउस भेजने वाला है तो वो उसे खुद खरीद लेता है। जूली जोस डिनर रेस्टोरेंट में काम करती है जहाँ एक इंस्पेक्टर टॉम आता है जो जूली को पसंद करता है और उसे अपने साथ सैटरडे नाइट को डिनर पर चलने का कहता है जिस पर वो बिजी होने का बहाना करती है क्योंकि वो कंफ्यूज थी। टॉम सैटरडे के बजाय संडे का कहकर वहाँ से चला जाता है। रात को घर आकर बिली अपनी मॉम को बताता है कि वो आज एक पोनी देखकर आया है और उसे खरीदने के लिए पैसे भी दे चुका है जिस पर उसकी मॉम कुछ खफा होती है। नेक्स्ट डे जब बिली जूली के साथ वो पोनी लेने जाता है तो देखता है कि पोनी की हालत बहुत बुरी है और वो जख्मी है। ये देखकर बिली बहुत गुस्से में आ जाता है लेकिन तभी उसे पोनी की आवाज आती है जिसे देखकर उसे यकीन होता है कि वो जिंदा ही है। वो उसे अपने घर ले आता है और उसका बहुत ध्यान रखता है, उसको अच्छे से साफ करता है। उसकी मॉम बाहर जाने लगती है जब बिली उस पर राइड करने का कहता है लेकिन जूली उसे मना कर देती है क्योंकि अगर वो अब एक भी दफा गिरा तो वो चलने के काबिल नहीं रहेगा। जूली के जाने के बाद कैरोलिन आ जाती है जो बिली के पोनी को देखने आई थी। थोड़ी देर बात करके कैरोलिन जाने लगती है और बिली से कहती है कि वो बहुत ब्रेव है। जूली पोनी को फीड करने के लिए उसका सामान लेने जाती है जिससे उसे अंदाजा होता है कि पोनी का खाना बहुत महंगा है और वो अफोर्ड नहीं कर सकते। घर आकर जूली बिली को ये सब बताती है जिस पर बिली गुस्सा होता है क्योंकि वो पोनी को अपने पास रखना चाहता था और वो जूली से बदतमीजी करता है जिस पर वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। रात को टॉम जूली के घर उसे डिनर के लिए पिक करने आता है लेकिन जूली डिनर के बारे में बिल्कुल भूल चुकी थी और अपने घर को पेंट करने में बिजी थी। टॉम बिली से मिलकर बहुत खुश होता है। जूली बहुत कंफ्यूज्ड होती है लेकिन बिली उसे एंजॉय करने का कहता है। जूली तैयार होने जाती है जब बिली टॉम को अपनी पोनी दिखाता है जो उसे बताता है कि उसकी पोनी प्रेग्नेंट है और कभी भी बच्चा हो सकता है। ये सुनकर बिली बहुत हैरान होता है। इतनी देर में जूली तैयार हो जाती है और वो बिली को ढेर सारी इंस्ट्रक्शंस देकर वहाँ से चली जाती है। वो दोनों डिनर बहुत एंजॉय करते हैं। उधर एक माउंटेन लायन पोनी के पास आता है जिसे देखकर वो जोर जोर से चीखने लगता है। उसकी आवाजें सुनकर बिली उठ जाता है जो बाहर पोनी के पास जाता है लेकिन तब तक लायन वहाँ से जा चुका था। वो ठंड होने की वजह से पोनी को कंबल देता है और खुद भी यहीं सो जाता है। लेट नाइट डिनर से फ्री होकर जूली और टॉम किस करते हैं और जूली घर आ जाती है। घर आने पर वो बिली को अपनी जगह ना देखकर परेशान हो जाती है और पोनी के पास उसके रूम में आती है जहाँ बिली सो रहा था। ठंड में बाहर रहने की वजह से बिली बीमार हो गया था। जूली उसे अंदर ले आती है। अगले दिन जूली बिली को घर ही रुककर रेस्ट करने का कहती है और खुद काम पर चली जाती है। बिली स्कूल में कॉल करके कैरोलिन से एनिमल से रिलेटेड बुक मंगवाकर उसकी हेल्प करने का कहता है क्योंकि अब पोनी की डिलीवरी का टाइम आ चुका था। कैरोलिन वो बुक लेकर उसके पास आती है तो बिली उसे सारी सिचुएशन समझाता है। वो दोनों पहले तो डर रहे होते हैं और कैरोलिन कहती है कि किसी को उनकी मदद के लिए बुलाया जाए लेकिन बिली मना कर देता है और वो दोनों खुद ही उसकी डिलीवरी करते हैं और जिसे एक बहुत खूबसूरत सा बच्चा होता है। वो दोनों ये देखकर बहुत खुश होते हैं। बिली उसके सर पर एक बम महसूस करता है और उसे लगता
लगता है कि ये हॉर्न है और ये कोई आम पोनी नहीं बल्कि एक यूनिकॉर्न है। लेकिन कैरोलिन उसकी बात का यकीन नहीं करती और कहती है कि ये बस एक बम ही है, क्योंकि यूनिकॉर्न जैसी कोई चीज हकीकत में नहीं होती। बाहर आकर कैरोलिन बिली को कहती है कि वो उसे पसंद करती है और उसके चीक्स पर उसे किस करती है, जिस पर बिली भी शर्माता है। जब कैरोलिन वहाँ से जाने लगती है तो बिली उसे कहता है कि वो भी बहुत बहादुर है। रात को जब जूली घर आती है तो बिली उसे बहुत एक्साइटेडली सारे दिन की स्टोरी बताता है और बेबी पोनी दिखाता है। ये देखकर जूली भी बहुत खुश होती है। घर में पेंट करते हुए बिली एक बुक से पढ़कर जूली को कहता है कि बेबी पोनी एक यूनिकॉर्न ही है, जिस पर जूली भी यकीन नहीं करती। तभी बिली को पोनी की आवाज आती है तो वो उसके पास जाता है। बिली देखता है कि एक दिन में ही बेबी पोनी बड़ा हो चुका है और उसके सर का बम मैजिक से हॉर्न बन रहा है। ये देखकर बिली खुद हैरान रह जाता है। अगले दिन स्कूल में लेक्चर के दौरान बिली बेबी पोनी को यूनिकॉर्न के लेटर से निको नाम देता है। जब बिली स्कूल में था तो वो ही लायन वापस आता है, जिसकी आवाज सुनकर पोनी चीखने लगता है। पोनी लॉक खोलकर खुद बाहर चला जाता है और निको को बचा लेता है। वो भागते हुए जंगल की तरफ चला जाता है, लेकिन लायन फिर भी उसका शिकार कर लेता है और वो पोनी मर जाता है। स्कूल में बिली बेचैन हो रहा था तो वो कैरोलिन के साथ उसकी बाइसिकल पर घर आता है और खून के निशान देखकर जंगल में फॉलो करता है, जहाँ उसे पोनी की डेड बॉडी बहुत बुरी हालत में मिलती है। बिली रोने लगता है। जूली के घर आने पर वो उसे सारे इंसिडेंट के बारे में बताता है। जूली को सुनकर भी बहुत बुरा लगता है और वो बिली को कंसोल करने लगती है। शाम में वो लोग पोनी की डेड बॉडी को दफना देते हैं। रात को टॉम उनसे मिलने घर आता है और बिली को समझाकर जाता है। सुबह जूली अपने काम में बिजी थी जब उसे एक लैंप टूटने की आवाज आती है। जब वो वहाँ तक जाती है तो देखती है कि निको कुछ ही दिनों में बहुत बड़ा हो चुका है और उसका हॉर्न भी। ये देखकर जूली का मुंह खुला का खुला रह जाता है। निको वापस चला जाता है तो बिली आता है। जूली उसे हैरानी में कहती है कि जाकर निको को खाने को कुछ दे कर आए। जू कीपर बिली के पास पोनी की डेथ का अफसोस करने और निको को देखने आता है, जिस पर बिली निको को एक हैट पहनाकर उसका हॉर्न छुपा देता है। जू कीपर को ये अजीब लगता है, लेकिन बिली दिखाकर फौरन वापस ले जाता है। ब्रूस और मार्क कैरोलिन को उनके साथ घूमने जाने का कहते हैं, लेकिन वो उनके साथ जाने के बजाय बिली के पास आती है। वो निको को देखकर बिली से कहती है कि वो निको की मदद से अमीर हो सकता है। लोग दूर दूर से निको को देखने आएंगे, जिस पर बिली उन्हें चार्ज कर सकता है और अमीर होने के साथ साथ फेमस भी हो जाएगा। यूँ वो अपनी मॉम की फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकेगा। लेकिन बिली को कैरोलिन की बात सुनकर अच्छा नहीं लगता और वो गुस्सा करता है, जिस पर कैरोलिन नाराज होकर मार्क और ब्रूस के पास चली जाती है। वहाँ वो लोग बिली के पास यूनिकॉर्न होने का मजाक उड़ा रहे होते हैं तो कैरोलिन के मुंह से निकल जाता है कि उसके पास वाकई यूनिकॉर्न है और उसने खुद देखा है। लेकिन फिर वो फौरन इसे डिनाई करने लगती है, क्योंकि बिली ने उसे निको के बारे में किसी को भी बताने से मना किया था। मार्क और ब्रूस उसकी बात का यकीन नहीं करते और फौरन एक न्यूज रिपोर्टर सिसिल के पास जाते हैं और उन्हें यूनिकॉर्न का बताते हैं। सिसिल उन्हें कहता है कि उसकी पिक्चर्स लेकर आओ, तभी तुम्हारी बात का यकीन किया जा सकता है। मार्क और ब्रूस उससे $100,000 की डिमांड करते हैं, जिस पर सिसिल मान जाता है, क्योंकि वो जानता है कि यूनिकॉर्न जैसी कोई चीज नहीं होती। बिली बाग में बैठा निको से बातें कर रहा था, जो उसकी बातों पर उसे रिस्पॉन्स दे रहा था और उसकी सब बातें समझ रहा था। तभी बिली को प्यास लगती है, जिससे निको अपना पाँव पत्थर पे मारता है, जिससे उस पत्थर से पानी निकलने लगता है। बिली ये मैजिक देखकर हैरान रह जाता है। उधर मार्क और ब्रूस भागते हुए बिली के घर जाने लगते हैं, लेकिन कैरोलिन पहले ही जाकर बिली को सब बता देती है। इससे पहले बिली कुछ करता वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। बिली उन्हें मना करता है, जिस पर वो उसे धक्का दे देते हैं और बिली गिर जाता है। ये देखकर निको ब्रूस पर गुस्सा होता है और छलांग लगाने लगता है, जिससे वो बहुत डर जाता है। तो बिली निको को काम डाउन करता है, लेकिन मार्क और ब्रूस फिर भी उसकी पिक्स लेकर वहाँ से भाग जाते हैं और उस रिपोर्टर को निको की पिक्स दिखाते हैं, जिसे देखकर वो खुद हैरान हो जाता है। फिर वो खुशी खुशी जूली के रेस्टोरेंट आता है और जो और जूली को वो पिक्स दिखाता है, जिसे देख के जूली परेशान हो जाती है और फौरन बिली के पास जाने के लिए भागती है।
लेकिन बिली तब तक निको को लेकर सारी दुनिया से बचाकर जंगल में कहीं दूर लिए निकल चुका था। जब जूली वहाँ आती है तो कैरोलिन उसे सब बताती है। वो बिली को ढूंढने के लिए उसके पीछे जाने लगती है तो उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। वो कैरोलिन को वहीं रुकने का कहकर उसकी बाइसिकल पर बिली के पीछे जाती है। इतने में हर न्यूज चैनल पर निको की न्यूज चल जाती है। टॉम को भी सब पता लगता है तो वो भी जूली और बिली को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जूली ढूंढते ढूंढते बिली तक पहुंच जाती है जो अपनी लेग कास्ट को रिमूव कर रहा था ताकि वो निको पर बैठ सके। बिली जूली को कहता है कि प्लीज उसे एक आखिरी चांस दे दें और उसे निको को बहुत दूर छोड़कर आने दें। जूली मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। जंगल में लोकल पुलिस, टॉम, डिप्टी पीट, सिसिल और सब बच्चे पहुँच जाते हैं, जिस पर टॉम सबको यहाँ से वापस जाने का कहता है, जिस पर सिसिल बहुत गुस्सा करता है लेकिन टॉम नहीं मानता। इतने में जूली आती है जो उन सबको घोड़ों पर बैठे गलत रास्ता गाइड करती है। कैरोलिन भी साथ चलने की जिद करती है जिस पर टॉम मान जाता है लेकिन बाकी सबको वापस भेज देता है। सिसिल अपने एक आदमी बेन को जंगल में भेजता है जो बिली और निको पर नजर रखता है और खुद हेलीकॉप्टर पर उनका पीछा करता है। रास्ते में कैरोलिन से पता लगता है कि जूली गलत गाइड कर रही थी और बिली बिग रॉक की तरफ गया है, जिस पर जूली मान लेती है और वो सब वापस मुड़ जाते हैं। बेन बिली तक पहुंच जाता है जो उसे शूट करने लगता है लेकिन तब तक टॉम और जूली पहुंचकर उसे रोक देते हैं। बिली हेलीकॉप्टर से बचता आगे बढ़ रहा होता है जब फिर से लायन आता है और उन पर अटैक करने लगता है लेकिन निको की पावर से डर के भाग जाता है। अब बिग रॉक के एंड पर पहुंचकर बिली फंस जाता है क्योंकि एक साइड पर खाई थी और दूसरी साइड पर जूली और टॉम उस तक पहुंच चुके थे और हेलीकॉप्टर भी लैंड कर चुका था। फिर भी निको वहां से भागकर खाई पर जंप कर देता है। ये देखकर सब बहुत डर जाते हैं लेकिन निको खाई में गिरने की बजाय उड़ते हुए दूसरी तरफ सेफली पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो एक केव में जाते हैं जहां निको के मैजिक से उसकी दीवारों से गोल्डन लाइट निकलने लगती है और वो एक जन्नत सी जगह में पहुंच जाते हैं जहां से निको आया था। वहां पहुंचकर बिली बहुत खुश हो जाता है और उसकी टांग बिल्कुल ठीक हो जाती है। वो बहुत खुश होता है। पानी पीते हुए बिली को जूली का रोता हुआ चेहरा नजर आता है जिससे वो समझ जाता है कि अब उसे वापस जाना चाहिए। वो निको को गुड बाय कहकर उसी केव से वापस आ जाता है। तब तक टॉम, जूली और कैरोलिन भी सबके साथ मिलकर खाई की दूसरी साइड तक पहुंच चुके थे। बिली भागता हुआ आता है जिसे देखकर जूली उसे हग कर लेती है और उसकी टांग सही देखकर बहुत खुश होती है। तभी सिसिल कैमरा पकड़े उससे यूनिकॉर्न के बारे में पूछता है तो बिली जवाब देता है कि कौन सा यूनिकॉर्न। सब जानते हैं कि यूनिकॉर्न तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। इस पर सिसिल खामोश हो जाता है और बिली, जूली, टॉम और कैरोलिन के साथ घर वापस आ जाता है और मूवी यहाँ एंड हो जाती है।